इन शास्त्रों का सार तो ही यह श्रीमद् भागवत है। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म भाषितं भक्ति ज्ञान विरागाणां संस्थापनाय प्रकाशितं। नारद, जो श्रीमद् भागवत नाम पुराण है, यह कोई पुराण नहीं है। यह तो ब्रह्मा के स्वयं नारायण के मुख से निकला स्वयं नारायणमय शब्द है, स्वयं नारायण है। तो नारद जी ने पूछा, महाराज ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथो जलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम संस्थापनार्थाय प्रत्नतः। इस ज्ञान यज्ञ को कैसे किया जाए? तो सनत कुमारों ने कहा कि सुनो नारदो यस्मिन् पुनत्वं विवेकेन च गंगा द्वार तटा समीपे तटाद नंद नामकं। हरिद्वार में सुंदर वटवृक्ष है, वहां पर गंगा के समीप जो है बैठकर इस भागवत कथा का आयोजन करो। न वहां टेंट लगाने की जरूरत है, न पानी की व्यवस्था करने की जरूरत है। और महाराज सनत कुमार जो है वहां से चल पड़े, हरिद्वार के तट पर पहुंचे, सुंदर व्यास आसन लगाया गया और कहते हैं धीरे 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 वहां हजारों संत जो है उपस्थित हो गए हैं। और अद्भुत जो है सनत कुमारों ने इस भागवत भक्ति ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान किया। और ज्ञान यज्ञ के अनुष्ठान से जो भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य युवा हो गए। और भक्ति देवी नृत्य करने लगी और कहने लगी सदा सेव्यम सदा सेव्या श्री भागवती कथा यस्यां श्रवण हरिचरितं समाचरेत। जो कली काल में सदा सेव्या भागवती कथा, जो हमेशा भागवत की कथा सुनेगा, कली काल में वह मनुष्य में भक्ति प्रदान देती हूँ कि उसे हरि का धाम प्राप्त होगा, हरि का धाम प्राप्त होगा। ऐसा भक्ति देवी ने जो है तो कहा। कथम भागवतम नित्यम भवति स्वाग्रहे तद्ग्रहे तीर्थ रूपेण भवतां पापनाशने। भक्ति देवी कहती है कि जिस घर में भागवत की कथा होती है, वह कथा जहाँ पर होती है वह घर जो है स्वयं तीर्थ हो जाता है, तीर्थ के समान हो जाता है। तत्रैव गंगा जमुना त्रिवेणी सर्वाणि तीर्थानि निवसन्ति तत्र। जहाँ पर भगवान की कथा होती है, तत्रैव गंगा जमुना त्रिवेणी, तीनों गंगा यमुना सरस्वती तीनों जो है तो यहाँ पर वास करती है, जहाँ हरि की चर्चा होती है। तत्रैव गंगा जमुना त्रिवेणी सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र। वहाँ पर सारे तीर्थ आकर वास करते हैं। अत्र अच्युतोदर कथा प्रसंगा, जहाँ भगवान की कथा होती है। यस्यां भागवतं शास्त्रं वाचेना सहस्रते जन्म कोटिकतं पापं नास्यन्ते सावृदयस्यं। जो भागवत को श्रवण करता है वह एक जन्म नहीं कोटि
जन्म के उसके जो पाप होते हैं वह जैसे अग्नि में कोई वस्तु डालो तो जलाकर नष्ट कर देता है, उसी प्रकार भागवत की कथा श्रवण करने मात्र से उसके एक जन्म के नहीं अनेकों जन्म के जो पाप हैं वह जलकर नष्ट हो जाते हैं। भक्ति देवी कहती अर्ध श्लोकम पाद श्लोकम चामृतम नित्यम पुण्यम भवा सूर्यम मेध्यातम च दर्शनम। जिस घर में एक श्लोक का पाठ होता है, यदि महाराज एक श्लोक का भी पाठ ना हो तो एक श्लोक का आधा श्लोक का भी यदि पाठ कर दिया जाए वह घर तीर्थ के समान हो जाता है। आधा श्लोक भी नहीं, एक श्लोक में 4 पद होते हैं, यदि अर्ध पद का भी यदि भागवत का जिस घर में पाठ कर दिया जाए वह घर जो है तीर्थ के समान हो जाता है। और जो यह पाठ करता है उसे राजसु यज्ञ का जो है तो पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा भक्ति देवी ने कहा। यद कर्म फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनाम अज्ञानाम तस्य सप्ताहेन लभते तथा। भक्ति देवी कहती है कि जो मनुष्य योगी संत समाधि से जो मोक्ष प्राप्त करते हैं वह मोक्ष जो है यह भागवत कथा के श्रवण मात्र से प्राप्त होता है। नारद जी ने प्रश्न किया है सनत कुमार से, कहा महाराज अज्ञान है तु कदम मंदांतकारतम नास्याम विदेहि तदो दीयते विवेकः। महाराज आप तो जो है अज्ञान को जो है दूर करने वाले हैं, मोह माया को दूर करने वाले हैं, आप तो विवेकी हैं। मेरा प्रश्न है कि यदि पुण्यात्मा व्यक्ति इस भागवत कथा को श्रवण करके मुक्ति पाले उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्या किसी पापी व्यक्ति ने इस कथा को श्रवण करके मोक्ष पाया, मुक्ति पाया? क्या इसका कोई ऐसा प्रमाण है? तब सनत कुमारों ने सुंदर जो है तो उत्तर दिया, हे मानवः कथं पापं कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारं विमार्गया क्रोधग्ने कुटिलस्य कामिना सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कहा जो मानो हमेशा पाप कर्म में लगा रहता है, पाप करते रहता है और जो सदा दुराचार दुरा मार्ग पर कुमार्ग पर चलता है, कुमार्गी हो जाता है और क्रोधग्नि कुटिलस्य कामिना जो क्रोध रूपी अग्नि में हमेशा जलते रहता है और कुटिलस्य कामिना कुटिल कामी व्यक्ति भी सप्ताह यज्ञ को श्रवण करके मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो नारद जी ने पूछा महाराज कैसे? तब सनत कुमारों ने कहा तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूपत्याम तमत्तुतम यज्ञ वर्णाम स्वधर्मम यज्ञ कर्माम परस्परः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव। पंडित जी बहुत विद्वान थे, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञान था पंडित जी को। लेकिन वो पंडित जी के पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली का अर्थ होता है धुम धुम करोती थी धुंधली, जो दिन भर 2-4 बार झगड़ा ना कर ले उसके पेट का दाना ही नहीं पकता। ऐसी पंडित जी की पत्नी है धुंधली देवी। पंडित आत्मा
आत्मदेव नित्य जो है कर्म कांड करते, भगवान का पूजा कराते और जो उससे धन मिलता अपने जीविका वृत्ति जीते। एक दिन पंडित आत्मदेव को आत्मग्लानि हुई कि मेरे पास खाने के लिए है, मान है, सम्मान है, धन है, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। पंडित जी बड़ा दुखी हुए, खिन्न मन होकर पंडित जी दुखी होकर रोते हुए वन की ओर तपस्या करने के लिए निकल पड़े कि तप करूंगा, भगवान को प्रसन्न करूंगा और वरदान मांगूंगा कि मुझे पुत्र प्राप्त हो। और जाके एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर पंडित आत्मदेव रो रहे थे। वहीं से एक संत गुजरे, संत जा रहे थे। संत ने देखा कि पंडित है, ब्राह्मण है, रो रहा है। पूछा, पंडित जी आप रो क्यों रहे हैं, आपके रोने का कारण क्या है? आत्मदेव जी ने कहा, महाराज मैंने सुना है कि संतों का दर्शन हो जाने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। किम भवेतरिसे दुःखं सर्व पापेन संचितं मदीयो पूर्व जन्मस्य सत्त्वं मुञ्चते सुखः। महाराज सत्य कहता हूँ कि मैं अपने इस जन्म में जाने और अनजाने में कोई भी पाप नहीं किया, और जहाँ तक मैं यह करता हूँ कि लगता है ये मेरे जो पूर्व जन्म के पाप हैं कि मेरे कोई संतान नहीं है। महाराज यदि आपकी कृपा हो जाए तो मेरे संतान हो जाएगी। महात्मा ने कहा, संत ने कहा कि मुमुंचा ज्ञान प्रजा रूपा बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्यम तज संसार वासिनः। पंडित जी, संसार में कोई किसी का नहीं है, और जब कोई किसी का नहीं है तो पुत्र प्राप्ति के लिए तप क्यों करना, जिद क्यों करना? हो मेरे मनवा, हो मेरे मनवा, क्या है जग में तेरा? हो मेरे मनवा, क्या है जग में तेरा? हो मेरे मनवा, क्या है जग में तेरा? ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ना तेरा ना मेरा। हो मेरे मनवा, क्या
बात सुन तेरे घर वाले, तेरे मरने के बाद सुन तेरे घर वाले। दो गज कफन ओढ़ा कर तुझको, दो गज कफन ओढ़ा कर तुझको छीन लेंगे तेरा डेरा तेरे मनवा। क्या है जगत में तेरा हो तेरे मनवा, क्या है जगत में तेरा। कोठी बंगला कार देख तो क्यों इतना इतराए, कोठी बंगला कार देख तो क्यों इतना इतराए। पत्नी और बच्चों के बेच तो भूला नहीं समाए, पत्नी और बच्चों के बेच तो भूला नहीं समाए। चार दिनों की चांदनी है, चार दिनों की चांदनी है, फिर आएगा ये तेरा हो मेरे मनवा। क्या है जगत में तेरा हो मेरे मनवा, क्या है जगत में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना, ना तेरा ना मेरा मेरे मनवा। क्या है जगत में तेरा हो मेरे मनवा, क्या है जगत करुण रस में ओ मेरे मनवा। क्या है जग में तेरा, तो रख अपनी मुक्ति को जल्दी कर उठाया, तो रख अपनी मुक्ति को जल्दी कर उठाया। किस दिन किसी घड़ी में तेरा बाह पकड़ ले जाया, किस दिन किसी घड़ी में तेरा बाह पकड़ ले जाए। तेरे साथ में घूम रहा है, तेरे साथ में घूम रहा, बन के काल लुटेरा हो मेरे मनवा। क्या है जगत में तेरा हो मेरे मनवा, इस प्रकार जो है महात्मा ने कहा कि संसार में कोई किसी का नहीं है, यह सब छोड़कर हरि का भजन करो। पंडित जी ने कहा जिस संत जिस महात्मा के पास जाओ तो बस यही उपदेश देने लगते हैं। महाराज मुझे उपदेश नहीं चाहिए, मुझे संतान चाहिए। और यदि आप संतान नहीं देंगे तो
मैं इस पत्थर में अपना सिर पटक के अपनी जान दे दूंगा। महात्मा ने कहा बड़े चक्कर में पड़े। महात्मा ने कहा पंडित जी आपके तो एक जन्म क्या 7 जन्म तक जो है संसार का योग नहीं। सुनो विप्रम मयाते प्रबंधम तो श्लोकृतां सत्य जन्मम विधिना तव पुत्रो नैव नैव च। आपके एक जन्म नहीं 7 जन्म तक जो है संतान का योग नहीं है। पंडित आत्मदेव ने कहा महाराज यदि संत चाहे तो महात्मा चाहे तो योग को भी परिवर्तित कर देते हैं। महात्मा प्रसन्न हुए, भगवान का ध्यान करके एक फल दिया और कहा पंडित जी ले जाओ ये फल अपने पत्नी को खिला देना। पंडित जी बड़ा प्रसन्नचित्त होकर आए और कहा अरे देवी जी ये फल लेकर आया हूँ, इसे खा लो, इसे खाने से पुत्र की प्राप्ति होगी। धुंधली ने मन में विचार किया कहीं ये फल को खा लिया और संत की बात सही निकल गई तो मुझे जो है तो 9 महीने का गर्भ धारण करना पड़ेगा। और जब मैं सुनी हूं कि गर्भ धारण करना पड़ेगा तो आहार कम हो जाता है और जब आहार कम हो जाएगा तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। जब तक धुंधली की बहन पहुंच गई और कहा बहना बड़ी उदास बैठी हो, तो धुंधली ने सारा कारण बताया। ये पंडित जी फल लेकर आए हैं और कहते हैं इसे खा लो संतान की प्राप्ति होगी। भला बता बहना यदि ये मैं फल खा ली और कहीं संत की वाणी सच निकल गई तो मेरा आहार विचार सब जो है तो कम हो जाएगा। धुंधली की बहन ने कहा अरे बहन तू चिंता क्यों करती है, मेरे पेट में 2 महीने का गर्भ पल रहा है, जन्म लेगा मैं तुझे दे दूंगी और इसे पंडित जी को दिखा देना और कह देना कि पुत्र हुआ है। तो धुंधली ने कहा तो बहन ये फल को क्या करूं? तो कहा तेरे यहाँ गाय है और गाय भी जो है जन्म नहीं, बछड़ा जन्म नहीं दिया, गाय भी बांझ है, ये फल गाय को खिला दे, इससे पंडित जी इससे संत की परीक्षा भी हो जाएगी। और धुंधली जो है अपनी बहन की बात मानकर वह फल बछड़े को खिला दिया, गाय को खिला दिया। धीरे 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 7 महीना बीते और उसके बहन के यहाँ बहन के गर्भ से बच्चा हुआ। उस बच्चे को ले जाकर अपने बहन धुंधली को दे दी और धुंधली सुबह जोर जोर से आवाज लगाई कि पुत्र हुआ, पुत्र हुआ। पंडित आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुए और ठीक 1 महीने बाद जो है उस गाय के भी एक बच्चा हुआ। उसके कान जो है गऊ के समान थे और पूरा सर्वांग शरीर जो है मनुष्य के जैसा था। गांव वालों ने कहा देखो जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। अभी ये पुत्र के लिए पंडित जी तरस रहे थे, अब तो इसके गाय के भी पुत्र हो गया। गौ के समान कान होने के कारण पंडित जी ने उसका नाम गोकर्ण रखा। अब जो धुंधली के पुत्र था उसका नामकरण रामदेव रखना चाहा तो धुंधली जोर से चिल्ला पड़ी कि 9 महीने तक मैं गर्भ में पाली, इसको पाला पोसा और नाम अपने से मिलता जुलता, ऐसा नहीं है।
नाम तो मेरे से मिलता जुलता होना चाहिए। और धुंधली ने कहा इसका नाम धुंधकारी होगा। और दोनों का लालन पोषण होने लगा। दोनों बड़े हुए। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी नाम था खलः। महाराज वह गोकर्ण जो है महान ज्ञानी पंडित निकला और वह धुंधकारी महाखल निकला। चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, मदिरा पान करने लगा। और पंडित आत्मदेव यह देखकर कि मैं इतना विद्वान ब्राह्मण और मेरा पुत्र संतान ऐसा कर रहा है, दुखी होकर घर छोड़कर वन की ओर चल पड़े। जब वन में गए बड़े दुखी थे। गोकर्ण जी से भेंट हुई। जब गोकर्ण जी से भेंट हुई तो गोकर्ण जी ने कहा पिताजी मुमुंचा ज्ञान प्रजा रूपो नरक गति। जो संसार में असक्त होता है, संसार में ध्यान रखता है, यही तो नरक का कारण होता है। पिताजी यह संसार छोड़कर भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो। भगवान का यदि भजन करोगे तो यह मनुष्य जीवन सार्थक होगा। पिताजी यह उम्र जो है धीरे धीरे ढल जाती है। मनुष्य जो है भगवान का भजन नहीं करता, भगवान का चिंतन नहीं करता, जीवन में मनन नहीं करता, सत्संग नहीं करता। और धीरे 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 ये उम्र ढलती जाती है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दोपहर देर देर, सुबह शाम और दोपहर देर देर, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। लड़कपन भी बीता जवानी भी बीते, लड़कपन भी बीता जवानी भी बीती, लड़कपन भी बीता जवानी भी बीती, लड़कपन भी बीता जवानी भी बीती। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
गोकर्ण पंडित आत्मदेव जी को पिताजी यह उम्र तो समाप्त ही हो जाती है और यह उम्र तो कहेंगे खाने के लिए मिला है ना, तो खाता तो गधा भी है। कहेंगे काम करने के लिए मिला है, तो काम तो बैल भी करता है। कहेंगे संतान पैदा करने के लिए मिला है, सृष्टि विस्तार करने के लिए मिला है, तो कुत्ते तो 4-4, 5-5 सृष्टि एक साथ में विस्तार करते हैं। आहार निद्रा भय संततित्वम, खाता गधा भी है। और मैंने तो सुना है और देखा भी है कि गधा मनुष्य से भी अच्छा काम करता है। आओ वैष्णो देवी एक बार हम गए थे, हमारे तिवारी जी थे साथ। हाँ, और एक गधा को देखा तो एक बूढ़ी को बैठा के वो लेके जा रहा था, 14 किलोमीटर शायद चढ़ाई थी। हाँ, मैं भी उसके बगल से चल रहा था। मैं सोच रहा था देखो हमसे अच्छा काम तो गधा था बेचारा, एक भक्त को माई के दर्शन करवा रहा है और एक गरीब का पेट भर रहा है। तो पशु भी जो है मनुष्य से अच्छा कर्म करते हैं। कहेंगे अच्छा कर्म करने के लिए मिला। तो आत्मदेव को गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी यह शरीर ना खाने के लिए मिलता न सोने के लिए मिलता, कहेंगे घर बनाने के लिए मिलता है। तो मैं देखा एक के घर पे गया था, बंगले में बढ़िया चिड़िया का घोंसला लगाया था, लाला के कहाँ से बोला जापान से लाया हूँ, लंदन से लाया हूँ, कहाँ से लेके आया हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले देखो इसकी सुंदरता कितनी है। तो चिड़िया भी अपने रहने के लिए अद्भुत घोंसला बनाती है, सुंदर बनाती है, जिसको लोग घर पे लाके सजाने के लिए रखते हैं। तो ना घर बनाने के लिए मिला, तो किस लिए मिला मालूम है? किसको किसको मालूम है? हाथ उठाइए। सबको मालूम? नहीं मालूम। ना खाने के लिए मिला, न सोने के लिए मिला, न घर बनाने के लिए मिला, न दुकान बनाने के लिए मिला। केवल जितने कर्म अर्पण करते सारे कर्म पशु और पक्षी भी करते हैं। पशु और पक्षी क्या नहीं करता मालूम है? किसको किसको मालूम? क्या नहीं करता पशु और पक्षी? भजन। अरे यहाँ मैं तोता भाऊ साहब के यहाँ गया था बाटूंगा, उनका तोता गा रहा था, मुख में सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, मुख में सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, मुख में सीताराम फिकर फिर क्या करना, 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 सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। हमको सुना रहा था वो। सिंह साहब ने कहा कि पंडित जी को भजन सुनाओ, तोता बढ़िया सुनाया था। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर
पर सीताराम कर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना। रघुवर जानकी मैया, रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान भैया। फिर कटेंगे कष्ट तमाम, कर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम, कर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना। अतुलित बल के धाम कर फिर क्या करना, अतुलित बल के नाम कर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना। तोता भी गा रहा था, सिर पर सीताराम टिकर फिर क्या करना। तो गाता कीर्तन भजन पक्षी भी करता है, क्यों मिला नहीं मालूम, नहीं मालूम। अब मैं बताता हूँ मनुष्य जन्म हमें किस लिए मिला। मैं आज तक किसी गधा की नहीं करवाया, ना कोई गधा आया हो कि बाबा हमारे यहाँ आके पूजा करा देता। पूजन कौन करता है, भगवान की पूजा कौन करता है, मनुष्य करता है, कोई गधा नहीं करता। हाँ, आज तक कोई बैल भी नहीं आया कि बाबा हमारे यहाँ पूजा करा देता। कौन करता है, मनुष्य करता है। केवल मात्र हमको भगवान की पूजा पाठ करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। इस प्रकार जो है गोकर्ण जी महाराज को, गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव जी को अद्भुत ज्ञान दिया। आत्मदेव जी महाराज गंगा तट पर जाकर समाधि लगाकर भगवान का भजन करने लगे, और इधर धुंधकारी जो है चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा और अपने माँ को सताने लगा। धुंधली दुखी होकर एक दिन कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब तो धुंधकारी 4-5 वेश्याओं को घर पे ला के रख लिया और चोरी करता, डकैती करता। एक दिन उन वैश्यों को लगा कि ये रोज चोरी करता है, डकैती डालता है, यदि राजा को पता चलेगा तो राजा हमें भी दंड देगा। और उन वैश्याओं ने सोते हुए धुंधकारी के मुख पर जो है जलते हुए अग्नि के अंगार डालकर उसकी हत्या कर दी। और महाराज वह धुंधकारी महान प्रेत बना, और वह धुंधकारी प्रेत बनकर प्रेत योनि में पीड़ा प्राप्त करने लगा। आज गोकर्ण जी महाराज जो है तीर्थ यात्रा से अपने घर पर लौटे और रात्रि में जब विश्राम करने लगे
तो वह धुंधकारी महान प्रेत बन के जो है कभी भेड़े का रूप धारण करता, कभी सिंह का रूप धारण करता और बड़ी जोर जोर से गर्जना करने लगा। लेकिन गोकर्ण जी महाराज सूर्य के उपासक थे, गायत्री की उपासना करने वाले थे। उन्होंने पूछा, भैया तुम कौन हो और ऐसा विशाल रूप तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब धुंधकारी ने हाथ जोड़कर कहा, अहम भ्राता तुदो यस्मिन् धुंधकारी नामका स्वाक्रियेण नैवेन ब्रह्मस्त्वं नासितं मया। भाई मैं तुम्हारा भ्राता धुंधकारी हूँ और मैं यह महान प्रेत योनि में पीड़ा प्राप्त कर रहा हूँ। स्वक्रियेण नैव दोषेण, जो मैंने स्वयं कर्म किया है। कहते न को न काहू सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो मैं कर्म किया है अपने कर्मों का भोग दंड प्राप्त कर रहा हूँ। मैंने मदिरा पान की, मैंने चोरी की, मैंने डकैती की। आज उसी के फलस्वरूप जो मेरा ब्रह्मणत्व था वह ब्रह्मणत्व मेरा नष्ट हो गया। ब्रह्मत्वं नाशितं मया, वह मेरा नष्ट हो गया। भाई मैं महान जो है तो प्रेत योनि से कष्ट प्राप्त कर रहा हूँ। गोकर्ण जी ने कहा, भाई मैंने तो तुम्हारे लिए तस्वां तु गया पिंडो मया दत्तो विधानता तत्र मुक्ति मया यस्सु महात्म्यं तथा गया श्राद्धांत मुक्तेन पयो स्वाधरापि वः किं विधेयं मया प्रेतत्वं वदं स्वाविस्तारितम्। अरे भाई मैंने तो तुम्हारे लिए जो है तो गया में श्राद्ध किया, पुष्कर में श्राद्ध किया और गया में जो विधि विधान से श्राद्ध किया जाता है वह श्राद्ध किया, तो भी तुम्हारी प्रेत योनि से मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा, भैया मेरी गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं होने वाली। गया श्राद्धेनपि मुक्तिते पठन्ति ते उपायं करिष्यामि तथा यस्मिन् महासुखं। लोग कहते हैं कि हम जाके गया में अपने पितरों को पिंड दान दे दिए और हमारे सारे पितृ जो है मुक्त हो गए। ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि गया श्राद्धेन ना भविष्यति। जो साधारण मनुष्य होते हैं उनके निमित्त यदि गया में श्राद्ध किया जाए तो मुक्ति हो जाती है, लेकिन जो महाखल होते हैं, महापापी होते हैं, उनके लिए एक श्राद्ध गया में नहीं हजारों श्राद्ध करें गया में उनकी मुक्ति नहीं होती है। धुंधकारी ने कहा, भैया मेरे निमित्त एक श्राद्ध नहीं हजारों श्राद्ध करें लेकिन मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। आप कोई दूसरा उपाय ढूंढें। गोकर्ण जी ने कहा, भाई मैं तुम्हारे मुक्ति के लिए जरूर कोई उपाय खोजूंगा। प्रातः हुआ, गोकर्ण जी स्नान किए। स्नान के उपरांत अपने गांव वालों से मिले और भगवान भास्कर को नमस्कार किया कि नमस्तुभ्यं जगत्सात्रे भूये मुक्ति हेतुका तुक्षां सूर्यं प्रविश्यामि भास्रिता। मेरा भाई धुंधकारी है, उसके मुक्ति के लिए हे भास्कर, हे भगवान सूर्य कोई उपाय बताएं। तब भगवान सूर्य ने कहा, श्रीमद्भागवतम मुक्ति सप्ताह वचनं कुरु इति सूर्य वचा सर्वधर्मस्य विमुक्तये। भगवान सूर्य ने कहा, गोकर्ण
यदि अपने भाई की धुंधकारी की मुक्ति चाहते हो तो सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो, श्रीमद् भागवत का पाठ करो। अब जो है गोकर्ण जी महाराज अद्भुत जो है तो भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान किया, धुंधकारी का आवाहन किया और धुंधकारी प्रेत रूप में था, आकर बैठता और हवा के झोंके से उड़ जाता। तब जो है गोकर्ण जी ने एक बांस के 7 गांठ पर जो है धुंधकारी को आसन दिया। सनत कुमार कहते हैं नारद जी जैसे पहले दिन की कथा समाप्त हुई और एक ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई, ऐसे 7 दिन की कथा में 7 ग्रंथि फट गई। और वह धुंधकारी दिव्य रूप धरो जातस्याम मंड मुंडिता पीतवासो ने मुकुटे कुटित कंडला। वह धुंधकारी जो है अद्भुत जो है उसका दिव्य स्वरूप हो गया, जो काला काला भयानक स्वरूप था वह दिव्य स्वरूप हो गया। कानों में कुंडल हो गए और पीत वस्त्र धारण किए हुए धुंधकारी खड़ा हो गया और गाने लगा कि धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहे तथा धन्यम कृष्ण लोक फल प्राप्ति। स्वयं प्रेत धुंधकारी ने कहा यह धन्य है भागवत की वार्ता, भागवत की कथा जो प्रेत पीड़ा से मुक्ति दिला देती है। तो जिसके घर में भूत प्रेत की पीड़ा हो तो सोखा ओझा के पास नहीं जाना चाहिए, है ना? किसके पास जाना चाहिए? धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। उसको बंधवा के इसको उसके घर पे नहीं भेजना चाहिए। ये भागवत का अनुष्ठान करके उस प्रेत को जो है तो मुक्ति दिला देना चाहिए। इसीलिए प्रेत जो है घर में सताता है। किस लिए सताता है, क्यों परेशान करता है? केवल अपने मुक्ति पाने के लिए। तो घर पे कथा का आयोजन करके मूल पाठ करके जैसे ब्राह्मण करते हैं, ये तो मैं प्रवचन कह रहा हूँ, कथा कह रहा हूँ। इस कथा में, इस भागवत में जो है 18,000 श्लोक है। जो 18,000 श्लोकों का मूल पाठ जैसे ब्राह्मण करते हैं, ऐसे अपने घर पे अनुष्ठान स्वरूप जो है मूल पाठ करके अनुष्ठान कराए तो मैं गारंटी देता हूँ कि निश्चित पेट पीड़ा विनाशनी, उसके घर पे प्रेत बाधा नहीं रहेगी। हमारे साथ ऐसी घटना हुई थी, गोरखपुर में गए थे ना। अरे महाराज वहां की दशा तो क्या पता है ना। रात में हम लोग सोते तो उसके घर पे बद 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 रात के 12 बजे पेड़ हिले। शास्त्री जी थे, हमको महामृत्युंजय के अनुष्ठान के लिए बुला ले। हम कहा भाव साहब कहाँ फंसा दिए, सो न पाए। 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, फिर हम विचार बनाए आपस में किया कि अब यहाँ आए हैं तो भाऊ साहब का कल्याण ही करके जाएंगे। और आनंद आनंद किया है। यह भागवत की कथा का जो है तो पारायण किया, पाठ किया, अनुष्ठान किया। आज जो है भाऊ साहब जो है तो जिनके रहने का घर नहीं था, आज बढ़िया बंगला बना के रहते। कुछ लोग जानते होंगे, यहाँ राजू भाई जानते हैं, उमेश जी जानते हैं, तिवारी जानते हैं। तो ये भागवत की कथा जो है पेट पीड़ा विनाशनी, चाहे ब्रह्म पीड़ा हो, चाहे भवानी बाधा हो, चाहे प्रेत की पीड़ा हो, इन सारी पीड़ाओं से जो है तो मुक्ति दिलाने वाली होती है। धुंधकारी ने जो है अद्भुत भागवत की महिमा गाई है और जो है सुंदर भगवान के धाम से विमान आया और उस विमान में दिव्य स्वरूप धारण करके धुंधकारी जो है भगवान के वैकुंठ धाम को चला गया। पुनर् जो है गोकर्ण जी महाराज भगवान के पार्षदों से प्रश्न किया है कि आनितानि विमानानि
सुकृतः अत्रैव बहवः सन्ति सोतरो मम निर्मलम् आनितानि विमानानि नातेषां युगपद्यते। महाराज यहाँ पर कथा तो बहुत लोगों ने सुनी है, कम से कम 200 आदमी तो होगा। हाँ, कथा ने सब लोगों ने सुनी, लेकिन विमान जो है केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया? गोकर्ण ने प्रश्न किया। भगवान के पार्षदों ने अद्भुत उपदेश दिया है कि श्रवणस्यभेदेनो तत्र फल भयेन संसिता श्रवणं तु कथं सेवम् तथा श्रवणं समानता। भगवान के पार्षदों ने कहा कि गोकर्ण, कथा तो सबने सुनी, लेकिन कथा लोग सुनकर यहाँ से निकाल दिया और धुंधकारी कथा सुनकर उस कथा का मनन किया, चिंतन किया और भक्ति भाव से श्रवण किया, इसलिए उसके लिए विमान आया। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो होता है श्रोता। श्रोता आएगा कथा में तो 2-4 गलती पंडितों में निकाल देगा, 2-4 व्यास मंच में निकाल देगा, 2-4 आयोजनों में निकाल देगा। उसको श्रोता नहीं कहते, वो कथा सुनने नहीं आता, वो श्रोता है। उसका काम ही है कच कच करके 2-4-10 गलतियां निकाल के एक साइड में बैठ गया, उसको बोलते हैं ये प्रथम श्रेणी का श्रोता है। दूसरा सोता। घर में बच्चों ने परेशान किया, इधर उधर परेशान किया, गया 3 घंटा साइड में कुर्सी लिया या किनारे साइड में जाके सो गया, सोता रहा, ये सोता है। और तीसरा होता है श्रोता, जो आकर भगवान की कथा को श्रवण करता है और श्रवण करके अपने जीवन में उतारता है। कथा श्रवण करने के कोई किस्सा नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये क्या है? जीवन उपयोगी है। जो भी इसे सुना जाए और जीवन में अमल किया जाए। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश, एक नयन गंभीर है, दूसरे चपल विशेष। तो भगवान इसीलिए इस धरा पर आते हैं। नाना प्रकार के रूप धारण, भगवान को रूप धारण करने की आवश्यकता नहीं है, वो इसीलिए कभी राम बन के कभी श्याम बन के आकर और अपनी लीला को संपन्न करते हैं, हमें जीवन में सिखाते हैं। वही भगवान की कथा को सुनकर जीवन में सीखना चाहिए। अद्भुत जो है तो पुनर्गोकर्ण जी महाराज ने यह भक्ति ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान किया और अनुष्ठान के उपरांत पुनः जो है तो विमान आया और विमान में सभी सुनने वाले बैठकर भगवान के धाम को गए। तो सनत कुमार नारद जी से कहते हैं कि इस कथा को सुनकर बार बार जो है जन्म मरण के जो प्रपंच है, चक्कर है, उससे जो है तो मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस कथा को कथा श्रवण करने की विधि बताई कि वर्णानाम पंच विप्राणाम कथा भद्राम निवृत्तये। जब कथा का आयोजन करें तो एक नहीं 5 ब्राह्मणों का वर्णन करें। वर्णन करने के उपरांत ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। इसके उपरांत जो है भागवत का मूल विधि विधान से 18,000 श्लोकों का भक्ति और भाव से स्वचरित्र शुद्ध विचार से जो है तो पाठ करें। इस प्रकार विधान बतलाया। नारद जी ने पूछा, भगवान क्या मनुष्य भोजन करके इस कथा को सुन सकता है? तो सनत कुमारों ने कहा हाँ, भोजनम तो ब्रह्मण्य कथा श्रवणं कारको नो वासो वरम प्रोक्तम कथम विघ्न करो यदि। सनत कुमारों ने कहा 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं,
10 बार भोजन करो लेकिन भगवान की कथा को श्रवण करो। भोजनम तु वरम रमणे कथा श्रवणंत कारकः। लेकिन इतना भोजन करो कि कथा श्रवण करने में विघ्न व्याधि ना आए। उपवास लोग क्या रखते हैं? क्या रखते हैं? उपवास। उपवास का मतलब मालूम है? उप अधिकम वासम सा उपवासम। अधिक से अधिक भगवान के निकट वास करना उसको क्या बोलते हैं? उपवास। तो आप भोजन भी करके भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं तो मैं सच कहता हूं कि एक उपवास से नहीं कई गुना उपवास का फल प्राप्त होता है, क्योंकि उपाधिकम वासम सह उपवास। व्रत, लोग कुछ लोग व्रत भी बोलते हैं, तो व्रत के अंदर सह इति व्रता। वृत्तांत बोलते हैं गुणगान, भगवान की महिमा, भगवान की कथा को, भगवान के गुणगान का वृत्तांत करना उसको व्रत बोलते हैं। और जो भगवान की वृत्तांत सुनता है, कथा सुनता है, सत्संग सुनता है, भजन सुनता है, वह क्या है? व्रत है। और जो खा पी कर भी यह करता है वह असली व्रत है। और जो दिन भर जो है खाली पेट रह जाए, को खाइश ना, दिन भर जो है गाड़ी देता रहेगा। कुछ लोग जाके ऑफिस में वास किए तो क्या हो गया? उपवास नहीं, ऑफिस वास है। कुछ लोग फैक्ट्री चले जाते हैं व्रत रहकर, वो फैक्ट्री वास है। उपवास क्या है? अधिक से अधिक परमात्मा के निकट वास करना उसको बोलते हैं उपवास। अधिक से अधिक भगवान की कथा को श्रवण करना, भगवान के गुणगान का, हनुमान चालीसा का गायन करना, वही हनुमान जी का मंगलवार का जो व्रत करते हैं। रोज एक पाठ करते हो तो उस दिन जो है 10 पाठ करो, वही जो है तो व्रत है। तो इस प्रकार अद्भुत जो है भागवत में व्रत और उपवास की महिमा बताई गई है। तो खूब सुनो, खूब खाओ, लेकिन भोजनम तु वरम रमणे कथा श्रवणंत कारकः। खूब भोजन करो और भगवान की कथा को श्रवण करो। यदि श्रीमद्भागवतम पुराण्यम तस्मिन् निर्मलं परम ज्ञानं यज्ञ विवेकेन तस्येन सहजायते। इस प्रकार जो है भागवत की अद्भुत महिमा और कथा श्रवण करने का विधान यहाँ पर महात्मा में बताया गया। आज के कथा का यहीं पर विराम। कल जो है भागवत के प्रथम स्कंद की कथा श्रवण कराई जाएगी। और देखिए, कथा आप सुने औरों को सुनावे, निश्चित परम पद पावे। कथा सुनने से ज्यादा, कथा सुना देने में क्या मिलता है? परम पद मिलता है। यानी परम पद मतलब अच्छा पद, अच्छे विचार, अच्छी योग्यता, अच्छा धन, अच्छा संप्रदाय, जो जिसको पद समझे। कुछ लोग मान को पद समझते, कुछ लोग पैसे को पद समझते हैं। जो पद चाहिए वह पद जो है भगवान की कथा सुनने से ज्यादा सुना देने में प्राप्त होता है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आज एक लोग आए हैं तो अपने साथ कल 4-4 लोगों को पकड़ के लेके आना है। जब एक जुआड़ी 4 जुआड़ी बना सकता है तो क्या एक भक्त जो है 4 भक्त नहीं बना सकता है? तो आपको जो एक बैठे हैं काल जो है 4-4 पकड़ के लेके आएंगे। आप सुने औरों को सुनावे। जो स्वयं सुने और दूसरे को सुनाता है, निश्चित ही वह जो है बड़भागी होता है। आज की कथा का यहीं पर विश्राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम। हरे मुक्ति काया अपने जतन कर ले, मुक्ति काया अपने जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का
सुबह 9 बजे से यहाँ पर भगवान शिव जी के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और रुद्राक्ष अभिषेक और रुद्राभिषेक और रुद्र स्वाहाकार हवन होगा। जिन माताओं भाई और बहनों को, पुरुषों को, माताओं को इस यज्ञ में शामिल होना हो, वे जो है यज्ञाचार्य संदीप महाराज जी से अपना नाम जो है वहाँ पर लिखा सकते हैं और 9 बजे रुद्राभिषेक और रुद्र स्वाहाकार में उपस्थित होना है। जिन्हें इसमें प्रवेश करना है वह पंडित जी से अनुमति ले लीजिए और अपना नंबर और समय पंडित जी से लेकर यहाँ पर ठीक 9 बजे उपस्थित हों। और यहाँ पर यज्ञशाला बना हुआ है, यज्ञ की परिक्रमा करके यज्ञ भगवान के दर्शन करके ही कथा में बैठना है कल से। जय श्री राम। मैं डॉक्टर साहब को दे रहा हूँ। हरिशंकर यादव जी हम सबके बड़े भैया और मार्गदर्शक हैं, हमेशा हम लोग के साथ खड़े रहते हैं कंधे से कंधा मिलाकर। आप भी आइए, महाराज जी का आशीर्वाद लीजिए। उसके साथ सदानंद प्रजापति जी, आप भी आइए, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। घनश्याम शर्मा जी, आप भी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। राकेश भरद्वाज जी, आप भी जहाँ हो आइए, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। चंद्रभान, आप भी भैया आइए, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। राम प्रकाश पाल जी, आप भी आइए, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। देखिए, सबसे पहले सेवक जो होते हैं वो पहले आशीर्वाद लेने चाहिए, क्योंकि मजबूत कंधा रहेगा जब महाराज जी का आशीर्वाद रहेगा। चिंतामणि यादव जी, आप भी आइए, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। रामाधनी शर्मा जी, आप भी आइए। हमारी महिला शक्ति में पिंकू बिंदु सिंह जी, आप भी आइए, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। उसके साथ श्री दीपक तिवारी, आप भी आइए, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। सो किरण मनीषा जायसवाल जी, आप भी आइए मंच के पास और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। श्री सानप मामा जी, जो हम सब पूरे दावड़ी वासी इन्हें सानप मामा से जानते हैं और हम सबके प्रिय, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, आप भी आइए, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। बनवारी दिवाकर जी, आप भी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। विनोद सिंह, धन्यवाद। शशिमन भैया, मास्टर जी, आप भी आइए, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अजय सिंह जी, माताओं से नम्र निवेदन है कि आरती होने के बाद प्रसाद लेके ही घर जाइए, बस 10 मिनट के अंदर आरती शुरुआत किया जा रहा है। अजय सिंह भैया, आप भी आइए। दिलीप मिश्रा जी, संतोष भरद्वाज, आप भी आइए, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। लाल बहादुर चौहान जी, आप भी आइए, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। रामाशीष विश्वकर्मा जी, आप भी आइए, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। विवेक यादव, आप भी आइए, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। बबन तिवारी चाचा जी, आप भी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अरविंद तिवारी जी, भैया आप भी आइए, महाराज जी का आशीर्वाद लीजिए। जय गणेश देवा।
भगत हो आरती माय
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापी है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुकुट बंद, पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुकुट बंद, पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला। हर नाम ये हर धाम ये, हर नाम ये हर धाम ये, जग के मंगल के आरती, पापियों को पाप से आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, ये सात गेत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सात गेत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला, हर दर्श कराने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। फिर मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। फिर भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल जग पंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हर दर्श कराने वाला, हर दर्श कराने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। संसार सारा मुझे सहारा, सदा बदल त्वमेव माता कपिता त्वमेव, त्वमेव मातो कपिता त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणः त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा, करोमि यज्ञं सकलं परस्मै, समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे कृष्ण।
वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नानासुगन्धिका मुकुलचौपक पाटल जय दलमांजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरा यद् पूजितं मया देव परिपूर्णस्तु मे गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यनाशनम् आगता सुख संपत्ति पुण्यो तव दर्शना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर चरण कमलयोः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की रुद्र महायज्ञ की हनुमान जी महाराज की जगज्जनी जगदम्बा मैया की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार की धर्म की अधर्म का प्राणियों में भावना हो विश्व का